या कार्पल, ये 4 पार्ट हैं आपके फ्लोर के, ठीक है ना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। जो आपकी बर्ड स्टेज में जब फ्लावर होता है, बर्ड स्टेज में कली की अवस्था में, तब जो ग्रीन वाले पार्ट से जब बंद रहता है तो इन ग्रीन पार्ट्स को ही बोलते हैं कैलिक्स। और उस ग्रीन पार्ट की जो सिंगल यूनिट होगी उसको बोलेंगे क्या, सेपल, है ना। कोरोला जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है ना, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपका पार्ट क्या होगा, कोरोला बोला है। उसकी सिंगल यूनिट को पेटल बोलेंगे। बाकी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आगे चाहे लिख दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गायनोसियम। और गायनोसियम की यूनिट क्या होगी, पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे, ठीक है ना, पिस्टिल या कार्पल बोलेंगे। अब ये जो कैलिक्स और कोरोला बेटा होते हैं, ये दोनों फ्लावर के एसेसरी पार्ट होते हैं। इसको एसेसरी मतलब सहायक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सहायता करते हैं। यानी कि इसका ये कलर है ना कोरोला का, ये अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को। तो ये क्या कर रहे हैं, एसेसरी है, सहायता कर रहे हैं केवल। और ये आपके एसेंशियल पार्ट है, ठीक है ना। दोनों ही करें, दोबारा बोल देंगे, लिख के चलो, दोबारा से बोल देंगे, ठीक है ना। इसका एक डायग्राम है ये, ये तो हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, बेसल स्वैलन पार्ट, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, दोनों को मिला दो, स्टेमन। और ये आपके क्या है, पेटल, ये आपका कैलिक्स, पेटल कैलिक्स ना बोलिए, सेपल बोल के ज्यादा अच्छा है। ये आपका थैलेमस, ठीक है। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर बोलोगे तो बेटा पिस्टिल या कार्पल, ठीक है ना। हाँ बना लो, सिंपल सी लाइनिंग है उसमें। लाइनिंग खींचनी है, इससे सिंपल डायग्राम नहीं है। सिंपल है इसीलिए तो मैंने तैयार कर लिया, ज़्यादा टफ वाला मुझे भी नहीं याद रहता था, मैं भी नहीं बनाता हूँ। सिंपल है तो मैंने भी बना लिया।
बना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपके गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है ना। दो डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस डिवीजन और एक माइटोसिस डिवीजन। तो जो गैमीट्स बनते हैं वो हमारे मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है ना। क्योंकि गैमीट्स में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो हमको कितनी करनी है, आधी करनी है, हैप्लॉइड बनाना हमको, इस वजह से अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आधे गैमीट्स आपके मेल पेरेंट से और आधे फीमेल पेरेंट से आपस में आकर फ्यूज हो जाते हैं और क्या हो जाता है, फिर से वही सेटअप जीन्स का आ जाता है ना। वहाँ जब पहुँचोगे तो वहाँ बहुत कुछ बनाने पड़ते हैं डायग्राम, बहुत टिपिकल डायग्राम होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग बायो इसीलिए लेते हैं कि हम लोग लगता हमारी ड्राइंग अच्छी है, पढ़ना तो बाद में जानते हैं, डॉक्टर बनना ये भी बाद में जानते हैं। यही वो लाइन है जिससे डॉक्टर बना जाता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोल सकते हो, ठीक है ना, जिसमें गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बेटा इवेंट्स लिखते जब हम बोलेंगे दोबारा से भी बोलेंगे। लिख लिया देखो।
गलत चीज है ना, 12 को होंगे मेरे 19 को होंगे। सेमेस्टर, उसमें भी 1 महीना पेपर का क्या मतलब है, मैं पढ़ाई करवा रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे वैसे क्या कहते हैं ईयरली एग्जाम चलता है 1 महीने का, हर 6 महीने में एग्जाम, उसमें 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया है। एक मंथ पूरा निकल जाता है। एक पेपर दूसरे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक हफ्ता में एक पेपर 5 छुट्टी। वही तो कह रहे यूनिवर्सिटी जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रही है। मेरे तो सारे घंटे 2 3 4 5 एक हो गया। अब सारे घंटे इतनी बहुत करी जिसमें छुट्टी भी है स्कीम बनाने वाले काम पी के बैठते हैं। हाँ सही बात है। जो कंपलसरी एग्जाम है वो सब 20 को है, इतने दिन की छुट्टी के बाद। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास इतने दिनों करके भूल जाते पढ़ा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज बहुत समय बाद दोबारा से मिले तो लगता है इस चीज का कोई संबंध नहीं था। कटाक्ष स्वरूप बोलिए, मजाक नहीं करना ऐसा है। गुरुजी आपके बच्चे कहाँ हैं इस टाइम? क्यों? भूल रहे हैं। ऐसे ही भूल रहे हैं। अपने घर पे आया नंदा रखनी। क्या पता मनो हमारा तो मिल वाले जो सही हो गया मिल वाले। बच्चा प्यारे नहीं बच्चे सभी प्यारे होते हैं, हमको जानवर भी बच्चे प्यारे लगते हैं। सबसे प्यारे तो वो होते हैं जैसे हम लोग सबसे गंदा समझते हैं। सुअर भी एकदम गोरे गोरे एकदम। और जितने छोटे हैं उतने ही काम छोटे सफर कर लेते हैं। देखना छोटे जो बिल्कुल नए नए न्यूली बॉर्न हो तब देखना, वो न्यूली बॉर्न देखना तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बताया तो था कोने वाले बच्चे। तो देखो फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं है ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधे, उनमें जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्शन की साइट होती है, रिप्रोडक्शन वहीं पर होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 पार्ट है, कोई ज्यादा सिंपल सी चीज है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ऊपर वाले 2 एक्सेसरी पार्ट हैं है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहायक पार्ट बोलते हैं। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जरूरी पार्ट है वो आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल। हम लोग जानते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का होगा, ठीक है ना। सिंगल यूनिट याद रखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो पिस्टल एंड कार्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है
किसमें किसका फ्यूजन होगा? गैमीट्स। गैमीट्स मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और क्या बन जाता है? एक जायगोट बन जाएगा। ठीक है ना। गैमीट्स जो बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं? मियोसिस डिवीजन के साथ। दो प्रकार का डिवीजन हो रहा है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मियोसिस असूत्री। क्योंकि हमको इसको आधा ही करना है। क्यों? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों का फ्यूजन होगा। अगर आधा नहीं करोगे तो 4 एम्प्लॉयडी कहीं नहीं मिलेगी आपको, 2n ही बनाना हमको। तो इस वजह से क्या होता है? ड्यूरिंग द क्या गैमीट फॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड, है ना। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता? आधा हो जाता। वो किसके द्वारा होगा? मियोसिस। हमारी पूरी बॉडी में जो मियोसिस हो रही है केवल एक ही जगह होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में ही पाई जाती है। ठीक है ना। गोनेड्स में, टेस्टिस एंड ओवरीज में, बाकी सब जगह माइटोसिस होती है, समसूत्री विभाजन होता है ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो, वहां पर ही कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन होता है। जायगोट बेटा जो बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। हमारी होल बॉडी डिप्लॉइड है, केवल हैप्लॉइड कौन होता है? गैमीट्स होते हैं बस। ठीक है ना। और यही आपका क्या है? इससे फ्यूजन जो गैमीट्स का फ्यूजन है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, उसको क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन, है ना, निषेचन। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स है, 3 चरण है, 3 स्टेप्स। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन से पहले का जितना भी इवेंट होगा, गैमीट का बनना, पॉलिनेशन का होना, ये सारी चीजें, वो सब प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद गैमीट का फ्यूज होना, तो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी चीजें होंगी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएंगी, है ना। जैसे सीड का बनना, फ्रूट का बनना, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारी आएंगी। ठीक है ना। बताओ जहां दिक्कत हो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले वाले। और ये पोस्ट का हो गया। डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का डेवलप होना, गायनोसियम और पॉलिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ गायनोसियम, सेकेंड स्टेप बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कोई भी सब स्टेप नहीं है। और थर्ड स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कोई भी दूसरा स्टेप नहीं है, फर्टिलाइजेशन में केवल फर्टिलाइजेशन है ना। इसमें आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट,
इवेंट्स का मतलब होता है चरण, स्टेप या चरण बोल सकते हैं। हाँ, पॉलिनेशन का मतलब परागण है। परागण परागण की प्रक्रिया जिसमें पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको पॉलिनेशन या परागण बोलते हैं। पराग कणों का, परागकण पॉलन ग्रेन्स होते हैं। परागकण पॉलन ग्रेन्स है। ग्रेन मतलब कण, पॉलन मतलब पराग। तो पॉलन ग्रेन्स परागकणों को बोलेंगे। और परागण मतलब पॉलन ग्रेन्स के मेल पार्ट से, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको पॉलिनेशन। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। ये हेडिंग इसमें ये है 2 3 1 2 3 बस। सर फर्टिलाइजेशन कुछ भी फर्टिलाइजेशन में कोई स्टेप नहीं है। फर्टिलाइजेशन में सिंपली क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद जो प्रोसेस होती है वो यहाँ आ जाती है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एंड्रोइसियम यूनिट स्टेमन या इसी को माइक्रोस्पोरोफिल। Divided into 3 parts। स्टेमन के 3 पार्ट। पहला पार्ट बेटा फिलामेंट, फिलामेंट, दूसरा एंथर और तीसरा कनेक्टिव। ठीक है ना। पोलन स्पोर बियरिंग पार्ट होता है। कौन सा स्टेमन डिवाइडेड इनटू 3 एंड्रोसियम, फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव, माइक्रोस्पोरोफिल उसी का दूसरा नाम है। स्टेमन को ही और बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। अब बात करेंगे एंथर की। बाहर से अगर एंथर को देखेंगे तो उसमें 2 लोब दिखते हैं, 2 उभार दिखते हैं।
ठीक है ना, बाई लोब्ड बोलते हैं इसलिए। ईच लोब, LOBE, लोब, लोब का मतलब होता है उभार, स्वैलिंग मतलब फूला हुआ, स्वैलिंग का मतलब फूला हुआ, फूला हुआ। मतलब एक चीज कोई फैल गई उसको स्वैलिंग वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फूला हुआ समझ लो या सूजा हुआ समझ लो। हाँ सूजा ही होता, सूजने पर भी फूल ही तो जाता है, तो उसी को मीनिंग के तौर पर यहाँ इस्तेमाल। इंग्लिश में वर्ड ही कितने 26 की तो वर्ड ही माला है, उतने में ही सारी इंग्लिश हमको पढ़नी है, सारा कन्वर्सेशन उतने में ही करना ना, तो उसी में से निकालने पड़ेंगे जो भी होंगे। तो इसी प्रकार किसका इसका स्वैलन का मतलब पौधे का तो पढ़ ही रहे हम लोग ना। अरे सर जी जितने भी फ्लावर वाले प्लांट है सबका यही स्ट्रक्चर है, जितने फ्लावर आ रहा है आवृत बीजी पौधे, जो भी आपको फ्लावरिंग प्लांट दिख रहा है वो सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उन सभी का कॉमन जो बात है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझे। बाइलोब स्ट्रक्चर, डाइथिकस स्ट्रक्चर, दो थीका होते हैं। उसके बाद ईच लोब एल बनाइए, ईच लोब हैज टू थीका, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, longitudinal group separate the theta। डाइथिकस का मतलब होता है, हाँ वही मैं बनाने हम वैसे ही किताब का बेटा वो सरल था वो बना दिया था मैंने। ये बिल्कुल सरल है, ये तो हमारा बना लेते। ये है ना, ये है ना, ये देखो एक लोब होता है, लोब, लोब का मतलब उभार। सर बना के बताओ। जो चीज प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं बनता। कोशिश करने वालों की कोशिश में बहुत समय लगता है। आज बता ना आपको ये चैप्टर पढ़ा ही तो यार कोशिश कर लेते। एक बार कोशिश कर लेते बना। तो ये देखो एक लोब ये है और एक लोब बेटा ये है, ये तो हो गया दो लोब, जब आप बाहर से देख रहे हैं तब, है ना, तो ये हो गया बाई लोब स्ट्रक्चर। अब देखो इन दोनों लोब्स को यहां से देखो एक लाइन पार कर रही है, ऐसे बना ना, ऐसा बना है, ऐसा होके और ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो एक लोब है, दो लोब है, बाई लोब है, एक लोब बेटा इधर हो गया और एक लोब इधर हो गया, ये तो हो गया बाई लोब। और चूंकि एक लोब में दो थीका, फिर ये दो बार हो गया, एक थीका ये रहा और एक थीका ये रहा। थीका मतलब चैम्बर की तरह समझ लीजिए, थीका मतलब चैम्बर, चैम्बर मतलब कोष्ठक, चैम्बर
इसके अंदर अभी आगे आएगा क्या होता है, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे सर इसमें 4 और उन्हीं पॉलिन ग्रेन्स को हम लोग मेल गैमीट बोलते हैं आगे चलकर। हाँ 4 चैम्बर हाँ, वो 4 चैम्बर है ना, उन्हीं को हम लोग थीका बोल रहे हैं, ठीक है ना। बाहर से जब इसको देख रहे हैं ना अंदर से इस प्रकार से, तो एक थीका ये रहा, दूसरा थीका ये रहा, तीसरा थीका ये रहा और चौथा थीका ये रहा, कुल 4 थीका बन गए। सर एंटर में सर 2 ही थीका होंगे और बाई लोब 2 थीका नहीं होंगे, 4 थीका बनेंगे। एक लोब में 2 थीका है। लोब बेटा ये रहा, एक लोब ये रहा, ठीक है ना, 1 लोब, और एक लोब ये रहा, सेकंड लोब, तो 2 लोब बन गए, तो बाई लोब स्ट्रक्चर है और लिखा है। सर लेकिन ये नीचे ये लिखा देखो। है ईच लोब हैज टू जी। हाँ, ईच लोब हैज 2 थीका, प्रत्येक लोब में 2 थीका, तो एक थीका ये रहा, एक थीका ये रहा, तो एक लोब में 2 थीका हो गए, इधर दूसरे लोब में फिर 2 थीका, तो कुल कितने थीका, 4 थीका। मतलब ये सोचता है किसी चीज की लोब का मतलब उभार, उभार कोई उभरी हुई चीज, लोब बोलोगे इसको, जगह बना लेती है, लोब बोलेंगे, यही वर्ड है। हिंदी में तो और टफ होगा, बताओ हिंदी देख लो मुझे। हाँ, हिंदी में तो और टफ मिलेगा, हिंदी में हम नहीं सीख पाते हैं। ठीक है ना। ऐसे सर कुछ कली वाला गोला बनाओ कुछ सर लोग भी तो बोला जाएगा कैसे, कली वाला गोला उसको क्या बोलना पड़ेगा, लोग ऐसा होता, गोले से नहीं मतलब होता, लोग कोई चीज है जिसमें उभार हो जाए। हम आपको कैसे बताएं, मतलब क्या है दिखना चाहिए। हाँ उभार दिखना चाहिए, उसको लोग में रखोगे आप। डायग्राम में वो उसको नहीं शो कर सकते ना, उभरी हुई चीज माने, उभरी हुई है ना, उसको लोग बोलोगे। तो ये पॉलिन ग्रेन्स आपका एक तो इधर से उभरा हुआ है, एक और साइड से उभरा हुआ है, बाहर से जब देखोगे तो 2 साइड से उभरा दिखेगा, इसलिए उसको बाई लोब बोल रहे हैं। और प्रत्येक लोब को जब अलग करोगे उसके अंदर फिर 2 चैम्बर मिल रहा है, उसको थीका बोल रहे हैं हम लोग। हाँ ऐसे ही बन जाएगा, कोई सा भी उभार बना लो ये लोब हो जाएगा, समझना ही तो है, जबरदस्ती थोड़ा ही उसको। सर दोनों तरफ का दिखना चाहिए नहीं एक तरफ एक तरफ ही दिखेगा, बाहर से ये एक्सटर्नली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अंदर से हमको क्या लेना देना। अंदर तो चैम्बर बनेगा, चैम्बर को दूसरा नाम दे रखा है इन्होंने। ये तो बाहर से हम लोग बात कर रहे हैं, बाहर से ये बाई लोब है, उसके बाद इसको बाई लोब को काट दिया, फिर बाहर से हमको फिर ये देखने लगा डायथिकस, अभी डायथिकस के बाद अभी ये चैम्बर अलग दिखेंगे, इनका पॉलिन से अलग नाम निकलेगा आगे। हाँ नहीं, पहले बाई लोब दिखेगा केवल, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। जैसे सबके फ्रूट काटे उसके अंदर बीज निकले ऐसे। हाँ अंदर से दिखेगा। हाँ तो And अंदर the- काटेंगे तभी तो दिखना दिखेगा। Very confusion। लोब में अभी भी कंफ्यूजन है। अरे भाई बाहर से देखो, ये इस प्रकार से बना दो, ये बन के 2 मोटी बना दो ऐसे करके। अब एक लोब ये है, एक लोब ये बाई लोब हो गया। अब इस लोब को फिर से आप काट के देख लो, इसमें 2 चैम्बर मिलेंगे, वो आपके थीका होगा। सर ये और ये इधर का मतलब ऐसे ही तो है। हाँ ऐसे ही समझ लो, उसी में 2 चैम्बर मिलेंगे तो वो आपके थीका हो गए। सर हाँ थीका में जब सेंटर में जाओगे, थीका में प्रत्येक थीका में तो उसको पॉलिन सेक बोलोगे। जैसे सर ऑरेंज नहीं होता है सर उसमें कुछ क्या नहीं होता है? सुनने नहीं देता डांटा है हमको। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगा, कंटेन्स 4 पॉलन सेक्स।
में जाओ। 4 पॉलन सेक। अब एक पॉलन सेक ये बन जाएगा अंदर, एक पॉलन सेक ये बन जाएगा, एक पॉलन सेक ये बन जाएगा, एक पॉलन सेक ये बन जाएगा। सर इनमें होता क्या है पॉलन? इनमें बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर। हम तो पागल हो गए। पॉलन सेक के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर या क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। फिर उनका बल्कि क्या पॉलन ग्रेन्स भी मेल गैमेट नहीं होते। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट को केवल रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में पॉलन ग्रेन तो वो सॉरी मेल गैमेट तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है। फिर अभी क्या पढ़ना हाँ। है? अभी केवल वही आंसर पढ़ रहे हैं हम लोग केवल। अच्छा, इसके अंदर होंगे। इस प्रकार से होता ना अंतर, ये अंतर होता है, ये अंतर होता है। तो देखो एक लोब ये रहा, ठीक, और एक लोब बेटा ये रहा, 2 लोब हो गए, ठीक है। तो बाई लोब हो गया अंदर, बाई लोब हो गया। अब इस लोब को आप कट करके देखेंगे तो इसमें फिर से 2 आपको पार्टीशन दिखेंगे, ठीक है ना। तो एक थीका और दूसरा थीका, सॉरी एक थीका और दूसरा थीका, ठीक है ना। अंदर से देखोगे तो एक थीका इधर दिखेगा, एक थीका इधर दिखेगा, और इधर भी पार्टीशन कर दो तो एक लोब इधर दिख रहा है, ठीक है। इधर तरह से चैम्बर मान लीजिए, एक इधर दिख रहा है, तो ये थीका बोला जाएगा। अब इस थीका को सेंटर में ऑब्जर्व करो, अब इसको बोलोगे क्या? पॉलन सैक। सैक मतलब थैला, किसका? पॉलन का, जिसमें पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, पराग कण मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें तो दिखते ही है। तो ये बनेंगे आपके पॉलन सैक। इन्हीं पॉलन सैक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेट्स को। प्रत्येक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रत्येक पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। वो आपको देखने को मिलेगा तब जब आप पढ़ेंगे पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो आगे आएगी। सर ये तो सेंटर से जुड़े नहीं हैं। कहां सेंटर में? ये अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये जुड़े रहेंगे केवल कनेक्टिव के द्वारा। जो तीसरा पोर्शन लिखा था, ये लिखा था एंड्रोसियम का तीसरा पार्ट कनेक्टिव, जो क्या फिलामेंट से जुड़ रहा था जाके, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। एंथर कैसा स्ट्रक्चर बन गया? टेट्रागोनल। 1 2 3 4 4 होने की वजह 4 पॉलन सैक है ना, इसीलिए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। कंटेन 4 पॉलन सैक। कितने पॉलन सैक है? 1 2 3 4 पॉलन सैक है। याद रखने हम लोगों को टेट्रास्पोरेंशिएट। हाँ, एंथर कंटेन 4 पॉलन सैक called tetrasporangiate। ऐसे एंथर जिनमें 4 पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक होते हैं, ऐसे एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप का पॉलन वो एंथर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट। ऐसे एंथर जिनमें 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं, ऐसे एंथर जिनमें 4 पॉलन सैक पाए जाते हैं, इस प्रकार के एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे इसको। अब देखो इनमें पाई जाती है बेटा पॉलन मदर सेल, पीएमसी। पॉलन मदर सेल। इन पॉलन मदर सेल में होगी मेयोसिस डिवीजन।
बात करेगा पॉलन ग्रेन्स। पॉलन मदर सेल से बनता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स को ही आप बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर। मैंने आपको पहले ही बताया पॉलन ग्रेन केवल रिप्रेजेंट करता है मेल गैमीट को, होता नहीं है एक्चुअल में। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, ठीक है ना। क्यों? इसके अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं। हाँ, इसी को बोलोगे माइक्रोस्पोर। इसको दूसरा नाम पॉलन ग्रेन को दे दिया है माइक्रोस्पोर। पॉलन सैक, इसको बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये दूसरे नाम जरूर याद रखना, यही परेशान करेंगे। दूसरे वाले जो नाम है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिया, इस टाइप के ये नाम जरूर याद रखना। पॉलन सैक को क्या बोल रहे हो? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये था ना आंसर आपका। ये कैसा स्ट्रक्चर था? बाइलोब, ठीक। बाइलोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? दो थीका। बताओ, देख रहे हैं। हाँ, तो आंतरिक संरचना ही तो घेर रहा है। ये देखो किसकी आंतरिक संरचना? पॉलन सैक। यही तो कह रहा हूँ, सेंटर में आपका पॉलन सैक है बस। ये आपके क्या बन गए? पॉलन सैक, ठीक है। और इधर बन जाएगा ये थीका, ठीक है। एक थीका इधर हो गया, ये भी थीका। और ये क्या हो गया? पॉलन सैक, ठीक है ना। कितने पॉलन सैक बोले बेटा? 4। 1 2 3 4। इसीलिए इस प्रकार के अंतर को क्या बोल रहे हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है ना। टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे। हाँ, पॉलन सैक को दूसरा नाम और दे रहे हो क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये लिखा होगा माइक्रोस्पोर बोल रहे पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को। इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे। ये है ना, ये पॉलन सैक, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है ना। अगर पॉलन सैक इस्तेमाल कर रहे हो तो पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है ना। और यही पॉलन ग्रेन
मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को और क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया। सर ये बनाना है। नहीं बनाओगी, नहीं समझना तो बनाना बस, अपने समझने के लिए, अन्यथा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ही है। फर्स्ट है? फर्स्ट है, नई बुक में ये। अरे मेरी में तो सेकंड है। हाँ तो ये नई बुक में फर्स्ट है, अब वो सेकंड नहीं रहा। सर फर्स्ट लाइन ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब यहीं से ये टूटता है, नई बुक में सूख फर्स्ट है। जाता है ना, नहीं वैसे लाइन ऑफ डिहाइड्रेशन से ही ये फूट जाता है, इसको से टूट जाता है, जिससे कॉलेज में निकल जाते हैं। उसमें फर्स्ट है, सर पुरानी बुक है। वैसे फर्स्ट कौन सा था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हाँ वो हट गया ना सर। वो हट गई। अरे ये सिलेबस में तो है। सर नहीं है। उसमें दे रखा है, उधर सिलेबस अपना सर्च करो, उसमें नहीं है, इसमें दे रखा है। इस वाला बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। सर कितने चैप्टर है? काफी है, 4-5 चैप्टर है, दोनों से दोनों से मिला के हैं, ज़्यादा ही हो जाएंगे, 5-6 से लगभग। माइक्रोस्पोरोफिटा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। इतनी चीज है अंतर में, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 साइडेड है, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं। एंथर 4 साइडेड होता है, इसीलिए इसको टेट्रागोनल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। फाइट है सर। हाँ, मेल गैमेटोफाइट। एंथर इज 4 साइडेड, इसीलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये तो इतनी बात होगी इसकी। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सर्कुलर इन टीएस, कैसा होगा? सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन, इस प्रकार से काटोगे। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है, एलएस बोला जाता है ना। तो जब हम इस प्रकार से इसको काटेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा, हमको गोल दिखेगा। कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर हमको कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा, गोल दिखेगा। सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। चारों आपको बिल्कुल जुबान में याद रहनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन ज्यादातर मिलता है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और उसके बाद कैपिटम। ये 4 लेयर्स इसकी होती हैं, जो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। तो सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस,
एंडोथीसियम, देन आपकी मिडिल लेयर और आपकी कैपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और कैपिटम। एपिडर्मिस बेटा आउटर मोस्ट लेयर है, और ऊपर की जो 3 लेयर है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सर एंडोथीसियम कौन सी लेयर है? कौन सी? एंडोथीसियम सेकंड लेयर, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन कैपिटम। एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर, लिख लो आगे। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब एंथर। एंथर यही जो बाइलोब स्ट्रक्चर अभी तक समझ रहे थे हम लोग, इस प्रकार से बना रखा है ना, इस प्रकार से ये एंथर। अब इसको हमने ऐसा काट दिया है, और हाँ फ्लावर में ही मिलेगा, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको इस प्रकार से काट दो और ऐसा करके देख लो, ऐसा करके, तो ये ऐसा दिखेगा, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा एंथर। इसको आपने ऐसा काटा ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको ऐसा करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर रहा, ये रहा कनेक्टिव। कनेक्टिव जिसकी बात कर रहे थे, जहां से फिलामेंट जुड़ता है, ठीक है ना। और देखिए 4 कॉर्नर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इसका बना रहा है, ठीक है ना, 4 कॉर्नर है। ये वाली शेप पता है, ये चेंज करना है, ये नहीं तो वो तो छोटा बड़ा हो सकता है, स्ट्रक्चर तो एक ही समान दिखेगा ना। ये तो फिर सेल्स के रूप में, ये तो केवल सिंपली एकदम हाइपोथेटिकल डायग्राम होता है। एक्चुअल डायग्राम तो आपका ये इस प्रकार से है, ये तो हाइपोथेटिकल समझाने के लिए बना दिया जाता है, सिंपली लाइनें खींच के, हाँ भाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बस और कुछ नहीं होता है। एंडोथीसियम, सर हाँ प्रोटेक्टिव सर लिखा है, ये वाली नीचे वाली लेयर नहीं, वो प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है, केवल ऊपर वाली 3 लेयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमने अलग से लिखा उसको। ऊपर वाली 3 लेयर जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, और कैपिटम आपका न्यूट्रिशन का काम करती है। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैपिटम का वर्क क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मिडिल लेयर 1 2 3 सेल थिक, मिडिल लेयर 1 से 3 सेल मोटी होती है, और ये सिंगल सेल की होती है। इनकी जो लेयर है एपिडर्मिस सिंगल सेल थिक है, एंडोथीसियम सिंगल सेल थिकनेस है, लेकिन मिडिल लेयर जैसे ये आपकी बन गई, कैपिटम सर क्या लिखते हैं? मान लो ये है सिंगल सेल की थिकनेस है, एक ही से, हाँ एपिडर्म सबसे अंदर वाली लेयर न्यूट्रिशन देती है, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर जो बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम। सिंगल सेल की लेयर थिकनेस पाई जा रही है, कौन सी होगी? एपिडर्मिस, ठीक। इसी प्रकार से फिर से दूसरी आपकी सिंगल सेल थिक पाई जा रही है, कौन सी? एंडोथीसियम। उसके बाद आ गई मिडिल लेयर, कितनी सेल थिक है बेटा? 3 सेल, 1 2 3, यानी कि 2 भी हो सकती है और कम से कम 3 सेल थिक। तो एक सेल की थिकनेस ये रही, दूसरी सेल की थिकनेस ये रही, तीसरी सेल की थिकनेस ये रही, ये हो गई मिडिल लेयर। उसके बाद आपकी आई कौन सी? कैपिटम, ठीक है ना। ये है इसका मतलब 3 सेल थिक, 1 सेल थिक, 1 सेल थिक,
ये आपकी कंटिन्यूअस होती है, पूरे जो एरिया को कवर करेगी, ठीक है ना। तो वो सबसे बाहर है ना, बाहर है तो चारों तरफ से घेरे रहती है, चारों तरफ से कंटिन्यूअस रहती है एपिडर्मिस, ठीक है ना। नहीं समझा रहे थे बस, आप चाहे तो बना सकते हैं लेकिन समझाने के लिए किया होगा। अब एपिटम क्या करेगी, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या करेगी, न्यूट्रिशन का देने का। सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या पॉलन सैग है, इसमें पॉलन ग्रेन्स ही डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने वाले जो पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, है ना। हम लोगों ने बोला था इसको काट लो इस प्रकार से, यहाँ से काटेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बना था हम लोगों का, बुक में हम लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जिसमें ये क्या हो रहा था, कनेक्टिव। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इनर वाला सिस्टम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन दूसरी लेयर एंडोथेलियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर, और उसके बाद कैपिटम। सबसे अंदर वाली लेयर क्या होगी, कैपिटम। हाँ, सबसे अंदर की लेयर कैपिटम। और इस कैपिटम के अंदर बेटा जो स्ट्रक्चर रहेगा ये, इसको बोलोगे स्पोरोजिनस टिश्यू। इस कैपिटम की लेयर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, सुन लो यहाँ पर, नहीं, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जब एंथर आपका यंग होता है, एंथर जब यंग होता है तो इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये वर्क करने लगती हैं पॉलन मदर सेल्स की तरह। कैसे, पॉलन मदर सेल्स की तरह। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल में ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करेंगी, और पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करेंगी तो इनमें मियोसिस हो जाती है, और क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है ना। किससे बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा। बना लो, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और लिखना बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ऊपर वाली थी डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के स्पुटन में हेल्प करती है, चटकने में। स्पुटेट हो जाना मतलब फूट जाना, एंथर सूख जाएगा ना, और सूखने के बाद जैसे कैस्टर सीड होता है ना, कैस्टर सीड आपका फूट जाता सूखने के बाद। ठीक है ना, तो कैस्टर मतलब अंडी वाला पौधा, और जब सूख जाती है ना, चटक के धूप बिकती है ना, वैसे ही उसी को बोलते हैं डिहाइसेंस, फूटना, चटकना, स्पुटन होना।
तो ये भी आपकी ऊपर वाली 3 लेयर क्या हो जाएंगी, जब सूख जाएगा ये एंथर तो ये फूट जाएंगी और क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स बिखर जाएंगे चारों तरफ। कुछ को इंसेक्ट उठा ले जाएंगे, कुछ को हवा उठा ले जाएगी, कुछ पानी के साथ निकल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फूल को ढूंढेंगे जाके। स्टार्टिंग में ये लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है। ऊपर की थी प्रोटेक्शन और डिहाइड्रेशन स्मेल, बची हुई लास्ट वाली कैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण प्रदान करना। किसे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, जो पॉलन ग्रेन्स आपके बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब ये जो आपका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है पॉलन के एंथर का, जब इसको हमने आपको काटा है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन एंडोथेलियम, देन मिडिल लेयर 1 2 3 सेल थिक, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है टेपिटम, और टेपिटम के अंदर ये जो टिश्यू है इसको क्या बोलोगे, स्पोरोजेनस टिश्यू। यही कनेक्टिव जोड़, जहां से फिलामेंट जुड़ता है, नहीं कनेक्टिव उसको नाम दे रखा है, यहाँ पर फिलामेंट जुड़ता है जिसकी वजह से जो है एंथर आपका जुड़ा रहता है फिलामेंट के बाद। और स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल किसमें कैपेबल होती है, डिवीजन करने में। तो खूबी क्या होती है बेटा, जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इसकी कोई एक सेल ग्रोथ करना शुरू कर देती है, अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देगी। साइज को बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब वो कैसे वर्क करने लगी है, पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करने लगी। और पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करेगी तो क्या होगा, उसमें मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस होने के बाद पॉलन ग्रेन हमारे बन जाएंगे। यही तो बना रहे हैं शुरू से, तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। अब टेपिटम के कुछ पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। सिंगल सेल होती है, इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल है कैपिटम की, इनर मोस्ट लेयर सिंगल सेल होती है, इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर होती है। सराउंड्स पॉलन सेक्स, सराउंड्स पॉलन सेक्स, ट्रिप्लॉइड होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिप्लॉइड कैसी होती है, तो ट्रिप्लॉइड होती है, 3n होती है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सराउंड्स पॉलन सेक्स, कैपिटम जो है पॉलन सेक को या पॉलन चैम्बर को सराउंड करता है, ये बनेगा पॉलन चैम्बर। ये स्पोरोजेनस टिश्यू, जहां पर हमने बात की है यंग एंथर की, अभी जब तक एंथर यंग है तब तक ये बीच में जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोजेनस टिश्यू है। जब ये एडल्ट हो जाएगा एंथर, तब यहाँ पर बन जाएगा आपका पॉलन सेक, खाली स्पेस हो जाएगा। एडल्ट मतलब एक मैच्योर अवस्था, मैच्योर परिपक्व। एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू होंगे ना, ये सारे के सारे क्या करते होंगे, ये सब पॉलन ग्रेन्स बना चुके होंगे। तो जितना भी यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू है यंग स्टेज में, वो सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन इस चैम्बर के अंदर भरा हुआ मिलेगा तब आपको। सर ये ट्रिप्लॉइड होता है, कैपिटम ट्रिप्लॉइड होती है, यानी कि 3n, यानी कि क्रोमोसोम 3 उसमें पाया जाएगा सेट में। 3n का मतलब ये है, मतलब ट्रिप्लॉइड होगा। ट्रिप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम 3 सेट में पाया जाएगा यहाँ पर, इस लेयर में, केवल कैपिटम में। उसकी प्लॉइडी है ना, प्लॉइडी है ना इसकी, जैसे हम लोग प्लॉइडी डिप्लॉइड है, हम लोग 2n में है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें पहुंच जाता है सेल डिवीजन के दौरान। केवल ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिवीजन ज्यादा होता है, जो क्या न्यूक्लियस बनाने के लिए इसमें डेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है।
न्यूट्रिशियस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बाकी जो रह जाएगा फिर हम बाद में करेंगे। ठीक है ना। डेंस साइटोप्लाज्म और याद रखें, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें पाया जाएगा टेपिटम सर टेपिटम के अंदर पोलन ग्रेन होता है या फिर स्पोरोजिनस में लगाया था। कैपिटम के अंदर कुछ नहीं है। कैपिटम की ये एकमात्र लेयर है, ये वाली, ये जो लेयर है ना, ये इसी को कैपिटम बोल रहे हैं। तो ये कुछ सेल से ही तो मिलकर बनी है, लेयर ऐसे तो नहीं बन गई। जब लेयर बनी है ना, एक एक सेल चल के जुड़ी होगी ना, तब लेयर बनी है। तो वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर की ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उन सेल में क्या क्या चीज पाई जा रही है। सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के। वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर डेवलप होंगे, यहाँ पर इस स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा डेवलप होंगे। अभी तो बार बार कह रहा हूँ, स्पोरोजिनस टिश्यू आपको मिलेगा कहाँ पर? यंग एम्ब्रियो में मिलेगा, एडल्ट एम्ब्रियो में नहीं मिलेगा। मैच्योर एम्ब्रियो में स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये आपका मैच्योर हो जाएगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सारे से पॉलन ग्रेन बन गए होंगे। यंग तो स्पोरोजिनस टिश्यू मिलेगा आपको, पॉलन ग्रेन नहीं मिलेंगे। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल पॉलन मदर सेल की तरह वर्क करती है और मियोसिस के द्वारा पॉलन ग्रेन बना लेती है। जब सारी सेल पॉलन ग्रेन बना लेंगी, देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा, बुक में देखो, तुमको दिखाऊंगा। सर स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसके अंदर वाली जो क्या नाम है सर, ये टिश्यू से मिलकर तो बना है। ये क्या चीज? इनसे मिलकर तो बना है स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस टिश्यू अलग है, ये इमेच्योर स्टेट में पाया जा रहा है। ये टिश्यू अलग है, ये बनाएगा आपके पॉलन ग्रेन्स को, बस इनसे नहीं बना है। ये पॉलन ग्रेन्स को बनाएगा। जब पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये टिश्यू खत्म हो जाएगा एडल्ट स्टेज में आने पर। पोलन ग्रेन टिश्यू को, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये पॉलन ग्रेन्स को बनाएगा। बस अंतर क्या है? जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी जो सेल्स हैं, भाई टिश्यू किससे बनता है? सेल्स के मिलने से ही तो बनता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल होगी, उन प्रत्येक सेल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि पॉलन मदर सेल की तरह वर्क कर सकती है। सारी सेल्स, तो सारी सेल्स पॉलन मदर सेल की तरह वर्क कर सकती है। तो पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो जाती है और मियोसिस होने के बाद पॉलन ग्रेन बन जाता है। जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा सारी सेल से, तो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलन ग्रेन मिलेंगे। और ये जो स्पेस भरा हुआ है, ये खाली स्पेस में भर जाएंगे यहाँ पर। तब इसको चैम्बर बोल रहे हैं, पॉलन सैक बोल रहे हैं तब, है ना, पॉलन सैक बोलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता पूछा गया है, डिहाइड्रेशन होता है पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू आपका कहाँ पाया जाएगा? इस क्या कहते हैं, टेपिटम लेयर के अंदर। जो टेपिटम की लेयर है, उसके अंदर जो सेंटर में, इसमें आपका स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुई। हाँ, मियोसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस डिवीजन होगा और बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज में जब मियोसिस होगी तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा?
माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपकी बुक में भी बना हुआ है कुछ ये बना हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। टेट्राड मतलब 4, माइक्रोस्पोर टेट्राड पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इन 4 के फॉर्म में। फिर ये जब ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा तो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, है ना, तो ये एक अलग पॉलन ग्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसी से हमारा क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। तब मियोसिस डिवीजन के द्वारा, यानी कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसी की सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जा रही थी, पॉलन मदर सेल, है ना, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इसको बोलते हैं। हाँ, पॉलन मदर सेल बोल दो या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जो माइक्रोस्पोर को बनाने वाली सेल उनको मदर सेल बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल है। और इन्हीं पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो ये स्ट्रक्चर बन के मिलेगा हमको माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 के फॉर्म में पॉलन ग्रेन मिलेगा। यानी कि ये चारों स्ट्रक्चर जुड़े हुए, बाद में ये जब ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। जब ड्राई हो जाता है तब ये सूखकर अलग हो जाते हैं पॉलन ग्रेन। अब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, थोड़ा सा डायग्राम हम रफ करेंगे। अच्छी ना लगे इंसान क्या फायदा है टीचर की जगह में रहने का? हां, 2-3 लाइन है बस। अभी इधर 12 मिनट है। बताया जा रहा है, ये कमेंट स्वरूप मेरे पास भेजा गया है। नहीं आज पढ़ के जाऊंगा। प्रोसेस ऑफ, यहां से लिख लो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। पॉइंट क्या है, क्या है सर? पॉइंट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किसकी? फ्रॉम PMC, पॉलन मदर सेल। शॉर्ट में है, इनको याद करना पड़ेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। माइक्रोस्पोर में भूल गए इसलिए टफ नहीं है, बस वो नाम ही बार बार थोड़े से डिफरेंट आ जा रहे हैं। टफ नहीं, आप कायदे से एक बार पढ़ लोगे कुछ। क्लस्टर मतलब गुच्छा, यही ये 4 है क्लस्टर, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर का क्लस्टर ये है।
माइक्रोस्पोर का क्लस्टर, माइक्रोस्पोर का क्लस्टर है ना, यही बाद में ड्राई हो जाएंगे, सूखकर अलग अलग हो जाएंगे, एक एक माइक्रोस्पोर बन जाएगा इन्हीं का। सर अब जगह नहीं बची। ये तो पहले का लिखा हुआ ना, मेरी कॉपी में नहीं बची। जरा सी ना है। लिख लिया उस पर। देख लो मेरे सपोर्ट में भी है एक मैं फिर से लिखवाया है। मन नहीं है पढ़ने जबरदस्ती करना है। ऐसा ना बोलो मेरे लिए। पॉलन ग्रेन्स, एंथर मैच्योर, एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा मतलब सूख जाएगा, डिहाइड्रेट मतलब वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा। हाँ, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना था ना, यही आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा, एंथर मैच्योर होगा, सूखेगा तो जो वाटर होगा सारा का सारा निकल जाएगा। और माइक्रोस्पोर जो है ये जो टेट्राड के फॉर्म में पाए जा रहे थे, ये कैसे हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन बन जाएगा। और प्रत्येक पॉलन ग्रेन किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट, एक न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस तो सभी चीजों में मिलेगा ना। डिसोसिएट का मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। ये जो चार स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखाए थे वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अनुष्का बंद कर दिए, बंद कर सेव कर। एक बार पढ़ लेना बस, फिर कुछ नहीं होना है, दिक्कत आएगी बस।